और पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब कांग्रेस के लिए अहम है। चन्नी साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, अमरिंदर जी वहां से निकल चुके हैं और बीजेपी का क्या होगा अभी पता नहीं है। अकाली दल रेस में है और आम आदमी पार्टी भी वहां पर इस समय टक्कर दे रहा है। तो पंजाब में 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 31 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला अब तक नहीं हुआ है। चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के टकराव से 31 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। अब तक के 86 उम्मीदवारों में से 60 जो है वो विधायक है मौजूदा। ऐसे में दूसरे विधायकों को भी टिकट की आस है। नवा शहर में जो कि एमएलए है वहां पर अंगद सिंह, उनका लिस्ट में नाम नहीं है। ये पेंच फंसा हुआ था क्योंकि इनकी पत्नी अदिति सिंह जो है वो फंसी हुई है वहां पर बीजेपी की लिस्ट में। वो रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आज कांग्रेस दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है, ऐसे भी कयास है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। मोहम्मद, यहाँ पर 86 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, लेकिन चन्नी और सिद्धू का टकराव जो है उससे जो 31 सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो क्या मामला है और कितने जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिए गए हैं यहाँ पर? जी देखिए, कांग्रेस ने जब अपनी पहली सूची जारी की थी 86 नामों की, उसमें से करीब 60 ऐसे लोग थे जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा था कि सारे ही जो कैंप हैं, चाहे सिद्धू कैंप हो, चन्नी कैंप हो या हाईकमांड का अपना कैंप हो, हाईकमांड या कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये थी कि टिकट अनाउंस करने के बाद लड़ाई झगड़ा ना हो या जो इंटरनल फाइटिंग इतने महीनों से चली आ रही है उसको और आग ना या हवा ना लगे। इस वजह से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिटिंग एमएलए को दोबारा टिकट दे दी गई। लेकिन इसके अलावा जो अभी 31 सीटों की आप बात कर रही हैं, उन 31 सीटों पे ऐसे भी लोग हैं, जैसे आपने नवाशहर के विधायक अंगद सिंह का नाम लिया, उनकी जो धर्मपत्नी है वो रायबरेली में कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में गई, बीजेपी की वहां की विधायक हैं और खुद उम्मीदवार भी चुनी गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने एक कानून ये भी बनाया हुआ, एक पॉलिसी है कि 1 पार्टी 1 टिकट। उस पॉलिसी के तहत भी अब कई विधायक ऐसे हैं जिनको खुद तो टिकट मिल चुकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बेटे या उनके परिजन या परिवार का कोई सदस्य उसको भी टिकट दी जाए। जैसे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने बगावत की, बगावत इन द सेंस कि वो उम्मीद कर रहे थे और खुद चरणजीत सिंह चन्नी भी चाह रहे थे कि उनके भाई को टिकट दी जाए, लेकिन इसी पॉलिसी के तहत उनको टिकट नहीं दी गई। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके रिश्तेदारों को टिकट दी गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है उन विधायकों में जिनका नाम अभी तक किसी सूची में नहीं आया है। ऐसे विधायकों में अभी भी वो बेचैनी है कि क्या 31 नामों की जब सूची जारी की जाएगी 31 सीटों की, तो क्या उनका नाम उसमें होगा? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जब चुनाव कोड नहीं लगा था और उससे पहले जब रैलियां हो रही थी, तो कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर जब वहां पर रैली करते थे तो वहां पर अनऑफिशियली किसी को अनाउंस भी कर देते थे, किसी का हाथ पकड़कर रैली में ऐसे खड़ा कर देते थे जैसे यही यहां के अगले प्रभावी जो है वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन उसके बाद कई विधायक जो हैं और कई उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। तो इन सभी कारणों की वजह से जो 31 नामों की सूची कुछ दिन पहले आनी थी वो अभी तक नहीं आई है और शायद जो कांग्रेस की अपनी इलेक्शन कमेटी है जिसमें सोनिया गांधी और दीगर दिग्गज नेता हैं, वो दोबारा से आज मंथन कर फाइनल 31 लोगों के नाम की सूची जारी कर सकते हैं। बिल्कुल गजाली, तो आपके पास हम आते रहेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए कि क्या वो जो 31 नाम है उसमें जो असंतुष्ट हैं उन्हें खुश किया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया गजाली इस तमाम जानकारी के लिए।